दोस्तों स्वागत करता हूं आपका आज एक नई क्लास में। आज की क्लास में अपन सीखेंगे बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको बड़ी की मात्रा के 2 अक्षर वाले शब्दों को पढ़ना सिखाया हूं, क्योंकि एक जने कैसे में आया सर हमारे को बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को बिल्कुल जीरो से पढ़ना सिखा दीजिए। अगर दोस्तों आप हिंदी पढ़ने लिखने की शुरुआत कर रहे हो तो आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास के अंदर मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से एक एक चीज समझाने वाला हूं। जैसे कि बड़ी ई की मात्रा होती क्या है, इसकी पहचान किस तरीके से की जाती है, इसका सही से उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को किस तरीके से पढ़ा जाता है, ये सब मैं आपको आज की क्लास में बिल्कुल आसान तरीके से यानी कि ट्रिक के साथ सिखाने वाला हूं। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आज की क्लास को पूरी देखना पड़ेगा। मेरा यकीन मानिए जिस किसी ने भी आज की क्लास पे क्लिक किया है उसको आज की क्लास से 100% गारंटी के साथ कर रहा हूं दोस्तों, 100% बड़ी की मात्रा वाले शब्द पढ़ना आ जाएंगे। लेकिन करना क्या पड़ेगा, इसके लिए आपको आज की क्लास को पूरी देखना पड़ेगा। तो चलिए फिर अपन आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अपन सबसे पहले ये जानेंगे बड़ी ई की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। इसको आपको अच्छे से समझ लेना दोस्तों, क्योंकि मेन चीज यही है। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया उसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे, मेरी गारंटी है। तो बड़ी ई की मात्रा किससे निकल के बनती है, बड़ी ई से। इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है, इस प्रकार की। यह आपको अक्षर में किस तरीके से लगी हुई मिलेगी, जैसे कि मैं यहाँ पे का में लगाता हूं, इस प्रकार से आपको ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। अब मेन चीज आती है इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। चलिए देखिए, जैसे कि यहाँ पे का में लगी हुई बड़ी ई की मात्रा, किसके अंदर, का के अंदर। तो का उच्चारण कैसे करेंगे, की। कैसे करेंगे, की। आपको करने के बड़ी ई का उच्चारण जोड़ देना है, क्योंकि बड़ी ई की मात्रा का के अंदर लगी तो का से की, इस तरीके से इसका उच्चारण किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे चा में लगी तो ची, रा में लगी तो री, माँ में लगी तो मी, ना में लगी तो नी, सा में लगी तो सी। आ रहा है समझ में दोस्तों। आपको एक चीज का अच्छे से ध्यान रखना है, बड़ी ई की मात्रा को खींच के पढ़ा जाता है, इसका उच्चारण खींच खींच के किया जाता है, क्योंकि एक मात्रा इस प्रकार की होती है, इसी की तरह होती है वो। ये छोटी ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा को कम खींच के पढ़ते हैं और बड़ी ई की मात्रा को खींच के पढ़ते हैं। अच्छे से आपको याद कर लेना है। एक बार फिर से देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे चा में लगी हुई बड़ी ई की मात्रा, तो चा का उच्चारण कैसे कर रहे हैं, ची। मेरे साथ साथ आप इसका उच्चारण करो। रा में लगी हुई तो री, माँ में लगी हुई तो मी, ना में लगी हुई तो नी, सा में लगी हुई तो सी, का में लगी हुई तो की। इस प्रकार से बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक। आइए समझ में किस तरीके से बड़ी ई की मात्रा की पहचान की जाती है, किस तरीके से इसका उच्चारण किया जाता है। अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे, शब्दों किस तरीके से बना बना के पढ़ा जाता है। लेकिन इससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, मैं जैसे वीडियो अपलोड करूंगा आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगी। अब देखो किस तरीके से अपन इन शब्दों को पढ़ेंगे। चलिए देखिए दोस्तों, इनको पढ़ने का बहुत आसान सा तरीका है। मैं आपको एक दो शब्दों को अच्छे से पढ़ के समझा देता हूँ, उसके बाद अपन इन शब्दों को पढ़ेंगे तो अपने लिए आसान हो जाएंगे। चलिए देखिए किस तरीके से। जैसे कि मान लो अपन को इस शब्द को पढ़ना है, इसके अंदर अपन को करने का सिंपल सा तरीका है, एक अक्षर की पहचान करनी है। करो, इसके अंदर पहला अक्षर पहचानो आप। पहला अक्षर कौन सा है इसके अंदर, छा। छा के अंदर यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा। क्लियर है। दूसरा अक्षर अपने ना। अब अपन को करने के एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में लाके पढ़ना है। देखो किस तरीके से, छा में बड़ी ई की मात्रा छी, यहाँ पे छा के अंदर बड़ी ई की मात्रा है, तो छा का उच्चारण कैसे करेंगे, छा में बड़ी ई की मात्रा छी न, तो मिलके बन जाएगा छीन। इसी तरीके से पढ़ेंगे छीन, ऐसे नहीं पढ़ेंगे छीन। अगर आप छीन पढ़ दोगे तो इस तरीके से छोटी ई की मात्रा का उच्चारण हो जाएगा, जबकि अपन बड़ी ई की मात्रा पढ़ रहे हैं तो खींच के पढ़ेंगे छीन। एक बार फिर से देखिए, छा में बड़ी ई की मात्रा छी न, तो मिलके बन जाएगा छीन। अगर आप इस तरीके से
एक अक्षर का उच्चारण सही से करोगे तो मेरा यकीन माने आपके मुंह से शब्द का उच्चारण भी सही से होएगा। अगर आप अक्षरों का उच्चारण ही गलत करोगे तो आपके मुंह से शब्द का उच्चारण भी गलत निकलेगा। तो आपको एक अक्षर का उच्चारण सही से करना है। क्लियर है? अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे, तो आपको मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है, तभी जाकर आप अच्छे से इनका उच्चारण करके पढ़ना सीख पाओगे। चलिए देखिए, जा में बड़ी की मात्रा जी त, तो मिलके बन जाएगा जीत। ना में बड़ी की मात्रा नी च, नीच। टा में बड़ी की मात्रा टी म, टीम। ता में बड़ी की मात्रा ती न, तो मिलके बन जाएगा तीन। आ रहा है दोस्तों समझ में? दोस्तों आपको करना क्या है, मेरे तरीके को फॉलो करना है। मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, आपको एक काम कर लेना है। आपको करना क्या है, का से लेके ज्ञा तक के अक्षरों को एक कॉपी में लिख लेना है। उन सब में आपको बड़ी की मात्रा लगानी है। कैसे? जैसे कि यहाँ पे का में बड़ी की मात्रा की, खा में बड़ी की मात्रा खी, गा में बड़ी की मात्रा गी, घा में बड़ी की मात्रा घी, चा में बड़ी की मात्रा ची, छा में बड़ी की मात्रा छी। इस तरीके से आपको का से लेके ज्ञा तक के अक्षर में बड़ी की मात्रा लगा के उच्चारण करना है। अगर आप ये काम कर लोगे उसके बाद आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा बड़ी की मात्रा की पहचान करना और इसका सही से उच्चारण करना। तो आपको ये काम जरूर कर लेना है। अब आगे देखिए, फा में बड़ी की मात्रा फी ल, तो मिलके बन जाएगा फील। खा में बड़ी की मात्रा खी र, खीर। का में बड़ी की मात्रा की ड़ा, कीड़ा। ठा में बड़ी की मात्रा ठी क, ठीक। मामा की मात्रा मा, ला में बड़ी की मात्रा लिए, माली। पा में बड़ी की मात्रा पी, सा में बड़ी की मात्रा सी, तो बताइए मिलके क्या बनेगा? पीसी। ला में बड़ी की मात्रा ली, लामा की मात्रा ला, लीला। खामा की मात्रा खा, ला में बड़ी की मात्रा ली, खाली। अब दोस्तों अपन डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके पढ़ेंगे। देखो किस तरीके से, बा ली, तो मिलके बन जाएगा बाली। न दी, नदी। आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। बड़ी की मात्रा बोल के ही पढ़ सकते हो या फिर डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब आगे देखिए, का ली, काली। भा भी, भाभी। रा खी, राखी। सी माँ, सीमा। चा भी, चाभी। शी ला, तो मिलके बन जाएगा शीला। की ल, कील। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, इस शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। इन शब्दों को पढ़ा आपने तो आपको तरीका तो पता चल गया किस तरीके से ये शब्द पढ़े जाते हैं। तो आपको कोशिश करनी है शब्द किस तरीके से पढ़ा जाएगा। बहुत आसान सा शब्द है। इसके अंदर आप पहले अक्षर पहचानो कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की पहचान करो। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। दोस्तों आप कोशिश करोगे तो मेरा यकीन मानिए 100% आप सही पढ़ पाओगे, क्योंकि बहुत आसान सा शब्द है। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है? माँ। माँ के अंदर आ की मात्रा। दूसरा अक्षर है माँ, माँ के अंदर है बड़ी की मात्रा। अब करने के एक एक अक्षर का उच्चारण ही तो करना है। देखो किस तरीके से है, माँ माँ की मात्रा माँ, माँ में बड़ी की मात्रा मी, तो मिलके बन जाएगा मामी। अगर आप इस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण सही से करोगे तो ऑटोमेटिक आपके मुंह से शब्द का उच्चारण निकल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। एक बार फिर से देखिए, माँ माँ की मात्रा माँ, माँ में बड़ी की मात्रा मी, तो मिलके बन जाएगा मामी। आइए समझ में। अब आगे देखिए, टी ला, तो मिलके बन जाएगा टीला। बस दोस्तों आपको करना क्या है, आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि आप जितने ज़्यादा शब्दों को पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा बड़ी की मात्रा वाले शब्द पढ़ना। क्योंकि अधिकतर लोग गलती क्या करते हैं, आधी क्लास को देखते उसके बाद बोलते हैं सर हमारे को पढ़ना नहीं आया। तो दोस्तों आपको ये गलती नहीं करनी, आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि आप जितने ज़्यादा शब्दों को पढ़ोगे
इससे को अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है फिर आप आसानी से इन शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। अब चलिए आगे देखिए, थी म तो मिलकर बन जाएगा थीम, द हरी दरी, ढी ली ढीली, डी पी डीपी, ही रा हीरा, नी चा तो बताइए मिलके क्या बनेगा, नीचा, मी रा मीरा, भा हरी भारी, मी ना मीना, सा हड़ी साड़ी, जी ना जीना, ख ली खली, स ही सही, टी पी टीपी, झी ल झील, नी ला नीला, सा थी साथी, शी ला शीला, पी र पीर, ची र चीर, ग ई गई, खी रा तो बताइए मिलके क्या बनेगा, खीरा, जी प जीप, भी ख भीख, सी ता सीता, वी र वीर, गी स गीस, नी ल नील, ची ल चील, शी शा तो मिलके बन जाएगा शीशा, र मी तो मिलके बन जाएगा रमी, ती र तीर, भी म भीम, स जी सजी, था ली थाली, का की काकी, हा थी तो मिलके बन जाएगा हाथी, का जी काजी, जी वो जीव, बी च बीच, नी म तो मिलके बन जाएगा नीम, नी ली नीली। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो ये शब्द किस तरीके से पढ़ा जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करो प्लस दूसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। मेरा यकीन मानिए अगर आप कोशिश करोगे तो 100% सही पढ़ पाओगे, मेरी गारंटी है। इसके अंदर पहला अक्षर है ला, ला के अंदर आ की मात्रा, दूसरा अक्षर है ला, ला के अंदर बड़ी की मात्रा। अब करना क्या, एक अक्षर का उच्चारण ही तो करना है। देखो किस तरीके से, ला में आ की मात्रा ला, ला में बड़ी की मात्रा ली, तो बताइए मिलके क्या बनेगा, लाली। कितने लोगों ने सही पढ़ा था कमेंट में जरूर बताना। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, मेरे तरीके पे गौर करना है। मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूं, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए देखिए, ला ली तो मिलके बन जाएगा लाली। आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो, जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब आगे देखिए, ढी ला तो मिलके बन जाएगा ढीला, टी का टीका, टी वी टीवी, सी ख सीख, पी रा पीरा, ची ज चीज, ना नी नानी, ची नी तो मिलके बन जाएगा चीनी, दा दी दादी, गी ता
गीता, ज्ञानी। तो बताइए मिलके क्या बनेगा? ज्ञानी। ठगी, ठगी। भीड़, भीड़। ताली, ताली। मीठा, मीठा। पीला, पीला। बीज, बीज। गीत, तो मिलके बन जाएगा गीत। पीड़ा, पीड़ा। नीति, नीति। रानी, रानी। पानी, पानी। चीन, तो मिलके बन जाएगा चीन। पहाड़ी, पड़ी। छड़ी, छड़ी। नीली, नीली। शादी, शादी। पाली, पाली। जाली, तो मिलके बन जाएगा जाली। आइए दोस्तों, समझ में किस तरीके से बड़ी की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। तो आपको करना क्या, इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज वीडियो कैसी लगी।